कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब जरा इस श्लोक की एक पंक्ति पर ध्यान दीजिए। भुजगेन्द्रहारम यानी वे जो नागराज को अपने गले का हार बनाकर धारण करते हैं। जिस जीव से सारा संसार भयभीत होता है उसी को महादेव ने अपने कंठ का आभूषण बना लिया। और इसी नागराज की हम प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, नाग देवता को प्रणाम करते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यही वास्तव में हमारी वैदिक संस्कृति की महानता है, जो प्रकृति के समस्त अंगों और तत्वों को पूजनीय समझता है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और विशेषकर उत्तर भारत में इस समय नाग पंचमी मनाई जाती है और पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत में जहाँ पर अमांत पंचांग का पालन किया जाता है वहाँ पर नाग पंचमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर आती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार नाग पंचमी कौन से दिन आ रही है, इस दिन नाग देवता की पूजा करने का समय और अन्य शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। आइए आज का नाग पंचमी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। ये पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आता है, यानी कि हरियाली तीज के 2 दिन बाद आने वाला ये पर्व है। लेकिन पश्चिम भारत, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में अमांत परंपरा का पालन करते हुए इस बार नाग पंचमी का पर्व 1 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बार पूर्णिमांत पंचांग अनुसार 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन आने वाली नाग पंचमी के दिन इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा का समय क्या रहेगा। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 16 अगस्त 2026 रविवार के दिन शाम 4:52 पर और ये पंचमी तिथि समाप्त होगी 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन शाम 5 बजे। इस दिन नाग पंचमी की पूजा आराधना करने का विशेष समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर 8:29 के बीच में। आइए अब इस दिन के विशेष मुहूर्त देखते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:08 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:59 पर। इस दिन प्रातः संध्या यानी कि प्रातःकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर 5:51 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 6:59 से लेकर 8:04 के बीच में। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है और वो बनेगा सुबह 5:51 से लेकर 8:04 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:36 से लेकर 3:29 के बीच में और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर 12:51 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9:08 के बीच में। इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, पूजा अर्चना इत्यादि ना करें। इस बार नाग पंचमी के दिन एक विशेष संयोग बन रहा है और वो है श्रावण मास का सोमवार और नाग पंचमी का व्रत। इसके अलावा सिंह संक्रांति भी इसी दिन पड़ रही है और इसके साथ साथ स्कंद षष्ठी भी इसी दिन मनाई जाएगी। आइए अब अमांत परंपरा अनुसार नाग पंचमी का पर्व और उस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त देखते हैं। अमांत परंपरा के अनुसार इस बार नाग पंचमी मनाई जाएगी 1 सितंबर 2026 मंगलवार के दिन। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 1 सितंबर 2026 को प्रातःकाल में 7:41 से और ये पंचमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 2 सितंबर को सुबह 6:12 पर। अगर आप 1 सितंबर को नाग पंचमी मना रहे हैं तो इसकी पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 7:41 से लेकर 8:32 के बीच में। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:14 और सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:43 पर। प्रातःकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में और संध्याकालीन संध्या कर सकते हैं शाम 6:43 से लेकर 7:50 के बीच में।
इस दिन विशेष अमृत सिद्धि योग बन रहा है और उसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और ये दोनों योग बनेंगे सुबह 5:59 से लेकर मध्य रात्रि में 2:42 तक। तो इसलिए ये शुभ समय कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा बताया जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:46 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 7:42 से लेकर 9:15 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3:32 से लेकर शाम 5:07 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब देखिए, इस बार जो नाग पंचमी आ रही है यानी पूर्णिमांत पंचांग अनुसार 17 अगस्त सोमवार के दिन जो नाग पंचमी आ रही है उस दिन अत्यंत विशेष संयोग बन रहा है। कैसा संयोग? तो ये दिन श्रावण मास का सोमवार है और सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय दिवस होता है। ये पूर्णिमांत पंचांग अनुसार श्रावण मास का तीसरा सोमवार होगा और अमांत पंचांग के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसी दिन सावन मास का पहला सोमवार होगा। इसका अर्थ है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक संपूर्ण भारत में ये एक दिन अत्यंत विशेष रूप से भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने के लिए समर्पित होगा। संपूर्ण भारत में इसी एक दिन शिवालयों में जलाभिषेक होगा। उसी दिन घर घर में नाग देवता का पूजन होगा। हमारे शास्त्रों में नाग देवता को सर्वाधिक निकट संबंध महादेव से है। नागराज वासुकी उनके कंठ का आभूषण है और समुद्र मंथन का वो प्रसंग याद कीजिए जब देवताओं और असुरों ने मंदराचल को मथनी बनाया था और तब रस्सी कौन बने थे? नागराज वासुकी। और जब उस मंथन से हलाहल विष निकला तो उसे किसने पिया था? स्वयं महादेव ने। इसलिए जब सावन सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन आते हैं तो मानो भगवान शिव और उनके नाग देवता दोनों एक साथ हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए उपस्थित होते हैं। नाग पंचमी वाले दिन प्रातः काल में स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। शिवलिंग पर जल तथा कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है और फिर नाग देवता का पूजन किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, मिट्टी या हल्दी के घोल से नाग देवता की आकृति बनाते हैं और शिव मंदिर में स्थापित नाग प्रतिमा का पूजन किया जाता है और फिर उनसे अपने परिवार के स्वस्थ आयुष्य, दीर्घायु और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है और इस प्रकार से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो ये थी आने वाली नाग पंचमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आने वाली नाग पंचमी के विषय में कोई संशय ना रहे और वे भी पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इसका पालन कर सकें। और अगर आप इस नाग पंचमी व्रत वाले दिन उसकी पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा शास्त्रों से। हरे कृष्ण।